वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा। आज पहले की तरह हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुभाष गुप्ता जी, रिटायर्ड जज, और यंग एडवोकेट श्री अनुज सडोत्रा, जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। तो इनको भी बड़ा शौक था आज बीच में शामिल होने का, तो इन्होंने वॉलंटरी आज आए हैं। और मैं जैसा कि आप जानते हैं, मैं पवन खजूरिया, रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, J&K प्रोसिक्यूशन सर्विस से रिटायर हुआ हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, नए कानून में जो चेंजेस आए हैं, स्पेशल जो है ये सेक्शन 330 BNSS, वो किसके रिगार्डिंग डील करती है? एडमिशन एंड डिनाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन क्रिमिनल ट्रायल बाय द प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड। तो मैं जैसा को रिक्वेस्ट करूंगा तो थोड़ा सा इस पे ठीक है। मैं पहले थोड़ा सा इसका टॉपिक का जो टाइटल आपने रेफर किया है बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है कि ये इन शॉर्ट क्या है, एडमिशन एंड डिनाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो प्रोसिक्यूशन पेश करता है और जो अक्यूज पेश करता है ड्यूरिंग ए क्रिमिनल ट्रायल। तो होता क्या है, जो आपने देखा होगा, जो प्रोसिक्यूशन का जो तो उनकी तो चार्जशीट होती है, वो एक सिस्टम है जो 173 उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा जो हमारा पुलिस चार्जशीट होती है, जो पुलिस पेश करती है, जिसपे मैजिस्ट्रेट या जज कॉग्निजेंस यही है। तो ऐसी बात नहीं है, वो भी होते हैं और उसके बाद भी प्रोसिक्यूशन और ये सेक्शन इनेबलिंग सेक्शन है, बाद में पेश कर सकती है और अक्यूज्ड भी पेश कर सकती है, और इक्वल है आर्टिकल 14 के मुताबिक, प्रोसीजर दोनों के लिए इक्वल है। तो अभी ये जो तो मैं कहूंगा कि साहब आप देखो इस सेक्शन को पढ़ो, ताकि फिर हम एक करके इसको इंटरप्रेट करेंगे। जो टॉपिक है आज का, इसके साथ डील करती है सेक्शन 330 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। Number 1, where any document is filed before any court by the prosecution or the accused, the particular of every such document shall be included in a list, and the prosecution or the accused or the advocate of the prosecution or the accused, if any, shall be called upon to admit or deny the genuineness of each document soon after the supply of documents. Right? तो मुझे लगता है आप इससे बात करेंगे, ये वर्डिंग है। तो इसमें बिल्कुल जैसे हमने मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा, बिल्कुल। अब आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्या है, सिंपल लैंग्वेज तो ये है ही, बट इसको थोड़ा सा अपने सिंपल लैंग्वेज अपने एक्सपीरियंस से इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताएं। तो ये क्या है कि जैसे ये डॉक्यूमेंट दोनों को अख्तियार दिया, दोनों पार्टी को, दोनों को राइट दे दिया है। तो और ये मेरे अनुज जी हैं, ये देखते होंगे जो प्रैक्टिस में ये वाली सेक्शन कैसे अप्लाई होती है, तो आपने भी काफी एक्सपीरियंस होगा और उन्होंने भी देखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या है, एक स्टेज है कि एक जो भी कहेगा अपना डॉक्यूमेंट पेश करेगा यूनिट ट्रायल, प्रोसिक्यूशन का अक्यूज एक लिस्ट बनाएगा डॉक्यूमेंट्स की और दूसरे को सप्लाई कर देगा उसकी कॉपी। वैसे दूसरे होगा एक, अगर प्रोसिक्यूशन का डॉक्यूमेंट होगा, एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन देगा तो फिर उसको कॉपी देगा, और लिखा है आफ्टर सप्लाई तो नेचुरली ही हैज टू सी कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट की कॉपी भी देनी है जो भी होगी। तो फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली जो उसका दोनों पार्टियों का है, तो आज ये पहले भी सेक्शन इतनी थी 294 में, जो आपने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, जो पहले अभी कुछ एडिशन हुआ है, नया ऐड हुआ है। पढ़िए, यहाँ तक जो साहब ने जैसे बताया, ये पुरानी सेक्शन, बिल्कुल सेक्शन चेंज हुई है, बाकी वही है, बट इसमें जो ऐड ऑन हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसके बाद, एंड इन नो केस लेटर देन 30 days आफ्टर द सप्लाई ऑफ। तो फिर साहब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप कहोगे ये टाइम फ्रेम क्यों रखा, तो भाई टाइम फ्रेम नॉट टू डिले द ट्रायल, क्योंकि ये जो सेक्शन इंट्रोड्यूस हुई है वर्चुअली क्यों हुई है, ये नैरो डाउन जो हमारा लंबा होता था, जो डॉक्यूमेंट आप एडमिशन ट्रायल
ये एक रख लो। बहस पे बहस अब- चलती रहती थी, उसमें लफा चलता था, देखा है मैंने, और- आपने देखा हुआ, जनाब ने देखा आपने होगा। ऐसा आपने भी होता किया है, नहीं ऐसा भी होता है कि क्या होता था कि आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया, हाँ, तो डॉक्यूमेंट साथ है, हाँ। तो आप कहोगे भाई आप इसको डिनाई करते हो दूसरी पार्टी को, हाँ, एडमिट तो करते हो एडमिट अगर एडमिट कर ले, वो जनरली कई ऐसे डॉक्यूमेंट है एक्सपर्ट एविडेंस, आगे आपको ये भी आ जाएगा जी। तो टाइम फ्रेम इसलिए कर दिया फ्रेम कि विद इन 30 डेज जब भी सप्लाई करेंगे अपोजिट पार्टी को, तो उसके अंदर अंदर वो उसका रिप्लाई एडमिशन उसने करना है। एडमिशन डिनाइल उसके करना बीच में है, करना है भाई, वो एडमिट करता है डिनाइल करता है, वो डिस्कशन किसकी है, जो भी अपोजिट का। हाँ वकील साहब, हाँ आप थोड़ा सा देखो, ये आपके प्रैक्टिस में है हाँ। और इससे आप काफी लर्न करोगे और आगे भी आपने सारा, क्योंकि आप प्रैक्टिस एक बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसमें ये क्यों किया गया है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस डाउन द डिले। और जो 30 डेज का टाइम आ गया, पहले जो आप बात कर रहे थे कि सप्लाई कर दी कॉपी, उसके बाद भी जवाब नहीं आया, काफी डेट्स ली, तो ये फिर एक प्रोविजन हाँ, इसके साथ प्रोविजन लगाया, मैं पढ़ूंगा इसको सर। नेक्स्ट इसका प्रोविजन है इसी सेक्शन 330 सब क्लास 1 का प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन रिलैक्स द टाइम लिमिट विद रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ये भी न्यूली एक्ट, ये भी ये इसमें कुछ नहीं है, ये तो मतलब इसका लेटर में निकाल सकते हो आप, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए, कोर्ट की पावर्स है वो, तो दर्शकों के लिए तो कई बार हो सकता है कोई रीजन हो, जेन्युइन रीजन तो हो सकता है, वो एक्सटेंशन मांगे टाइम की, कौन जो अपोजिट पार्टी जिसको सप्लाई की, तो उसमें क्या होगा, फिर वो जज सब रीजन रिकॉर्ड करेंगे। देखो रीजन रिकॉर्ड करेगा, राइट में तब भी लगा दिया कि डिस्कशन एक्सरसाइज करेंगे, ये नहीं कि ऐसे ही एज ए मैटर ऑफ कोर्स एग्जाम दे देंगे, नहीं दे दिए 2 महीने और बस 1 महीने का टाइम, फिर वो डिस्कशन एक्सरसाइज करनी है, रिकॉर्डिंग रीजन ऑन द जेन्युइन ग्राउंड, जो अपोजिट पार्टी हम इसका जवाब क्यों नहीं दे सकते, एडमिशन डिनाइल क्यों नहीं कर सके, मतलब एडमिशन है कि आगे निगरान हो, इसलिए उसको रीजन आगे बढ़िए, नेक्स्ट बढ़िए। इसके साथ एक और आगे ऐड हुआ है इसका प्रोविजो, प्लीज प्रोवाइडेड फर्दर दैट एक और no expert shall be called to appear before the court unless the report of such expert is disputed by any of the parties to the trial। तो मुझे लगता है ये भी नया है, ये भी नया है। आपने कंपैरेटिव जो वकील साहब भी जानते हैं, हमने जो सर्च पर किया, ये तो क्लियर है सामने वर्डिंग से, तो एक्सपर्ट को मतलब तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक वो डॉक्यूमेंट डिस्प्यूटेड ना हो। हाँ मतलब नेचुरली अगर एडमिट कर लिया, नहीं किया तो फिर को बुलाना है। देखिए एक और फिर आगे एक मैं जजमेंट बताऊंगा, उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है इसी पे है कि तो जो एक्सपर्ट को बुलाना है, आपको पता कितनी डिटेल लगती है, कोई बाहर से आएगा, कहां से आएगा, और ये है क्या है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसका उसने कोई एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है, वो रिकॉर्डेड है, जैसे और उसको डिनाई कर ही नहीं सकता कोई। जैसे एक मैकेनिक है, चलो मैकेनिकल रिपोर्ट होती है, उसमें तो कोई एडमिशन ही होती है, बिल्कुल, तो उसको आना बुलाना, मतलब आप तो क्लियर कर ले, उसको बुलाने की जरूरत बिल्कुल। और एक और उसके साथ पढ़ो, अगर वो फिर आगे एक और है इसके साथ, आगे पढ़ो, इसके साथ द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी इन सच फॉर्म एज द गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, वो तो है क्लियर, वो तो क्लियर है। नेक्स्ट है इसमें where the genuineness of any document is not disputed, बिल्कुल ये वाला, such document may be read in evidence in inquiry, trial or other proceeding under संहिता, यही सुरक्षा, without proof of the signature of the person by whom it purports to be signed। तो समझो कोई एक्सपर्ट है, उसको पता है कि ये फलाने साइंटिफिक ऑफिसर के हैं, जो एफएसएल का एक्सपर्ट है, ब्लास्टिक एक्सपर्ट है, जो भी उसके नीचे सिग्नेचर हैं लोग, बिल्कुल उसकी रिपोर्ट के, तो यही समझाएगा कि जाएगा, प्रेजेंटेशन यही है कि जाएगा, जहाँ उसको जेन्युइन माना गया तो उसके साइन के लिए उसको बुलाना की नहीं, उसको नहीं बनाना है, लेकिन नीचे प्रोवाइजो एक और पढ़े कि कोर्ट चाहे तो बुला सकते हैं, पढ़िए, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन रिक्वायर सच सिग्नेचर टू बी प्रूव्ड। अगर कोर्ट चाहे कोर्ट को अगर लगता है, देखिए वो भी क्या हुआ, चाहे अपोजिट पार्टी ने, मैंने कहा किया या नहीं किया, नहीं मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ मेरे साथ, समझो जो प्रोसिक्यूशन का कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो अक्यूज ने एडमिट भी कर, मैं एक और आगे जा रहा हूँ, तो उसके बावजूद भी अगर कोर्ट को लगता है ये एक प्रोवाइजर है, तो फिर कोर्ट उसके सिग्नेचर कंफर्म करवाने के लिए, कई बार डिजिटल सिग्नेचर है आजकल काफी, जो आपको पता है
ये साइबर क्राइम हो रहे हैं, जी, जी। तो उसको ये जो आप पढ़ेंगे मुझे लगता है इसीलिए उसको बुलाना है। देखिए क्या है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इसकी डिस्क्रिप्शन क्यों बुलाना है, रिक्वायर सच नेचर टू बी प्रूव्ड, ये इसीलिए को लगता है कि प्रूव करना कॉन्शियस है, क्योंकि हो सकता है वो सिग्नेचर वो तो ये समझेगा कि ठीक है जी अक्यूज, जब प्रोसिक्यूशन ने पेश किया डॉक्यूमेंट तो कोर्ट को लगता है यार ये डॉक्यूमेंट या कोई को इंफॉर्मेशन है, तो उनको लगता है ये डॉक्यूमेंट हो सकता है, ये साइन है इस डॉक्यूमेंट पे, ये डाउटफुल हो सकते हैं, इसलिए उसको बुला सकते हैं इन ऑर्डर टू कंफर्म द सिग्नेचर ऑफ द, तो ये यानी सारी बात हुई। तो इसमें थोड़ा सा कहूंगा मैं, इसमें जो पढ़ने के बाद जो आया, दो चीजें नई आई हैं, बट दो जगह कोर्ट की डिस्क्रिप्शन आई है, एक पहले टाइम एक्सटेंशन की और ये दूसरा डॉक्यूमेंट अगर जेन्युइन भी है और कोर्ट को लगता है जेन्युइन इन द सेंस कि अगर एडमिट कर लिया इवन देन कोई भी डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट यही समझेगा कि जेन्युइन एडमिट करने के बाद भी और उसके सिग्नेचर भी तो जनरली ये लेकिन बट है सिग्नेचर को कंफर्म हो सकता है। आज साइबर क्राइम का मामला है जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, कई बातें होती है तो जज अपनी उसके लिए, क्योंकि ये एविडेंस बड़ी एविडेंस इंपॉर्टेंट है, आगे ये इस्तेमाल होगी एज ए प्रूफ, मतलब विदाउट एनी क्रॉस एग्जामिनेशन। सर इस पे मैं थोड़ा सा कहूंगा कि 2 दिनों से एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है, वो पढ़ रहा था मैं भी, तो जनाब उस पे थोड़ा सा वो जजमेंट कोई ज्यादा नहीं है, इसी पॉइंट बिल्कुल उसमें क्या है वो जजमेंट आपको आपने पढ़ी है, तो ये जजमेंट आई है हमारी रिसेंटली अशोक ढागा वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ये ईडी की जो आप देखते हो काफी है, तो एक पॉइंट एक एसएलपी हो गई इस जगह जो अक्यूज था, तो एक जो ट्रायल कोर्ट का आर्डर था जी उन्होंने रेफर किया, बड़ा छोटा सा है, 12 ऑफ जुलाई 2024 को ये बताइए छोटा अभी, तो जस्टिस जो बेंच था उसमें है जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मिसेस बेला एम त्रिवेदी और दूसरे उनके साथ सतीश चंद्र शर्मा जी था। तो पॉइंट क्या था, पॉइंट कुछ ज्यादा नहीं था, वो यही है जो 330 पड़ा, हमने 294 की में ही ऑर्डर हुआ था जो ट्रायल कोर्ट ने, उसका पैरा 56 था, जिससे डिफेंस काउंसिल जिसको कहता था कि ये मतलब अगेंस्ट है प्रोप्राइटी के आर्टिकल 20 जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात नहीं करता है, उसके मतलब वो कहता है कि ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए, तो उसकी बात थी। तो मैं थोड़ा सा 56 अगर आप चाहोगे मैं पढ़ दूंगा, द ओनली इफेक्ट ऑफ सच ए डेलिबरेट डिनायल जो आपने की विल बी ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, इधर रुक जाएंगे। क्या होता है अक्यूज ने, तो एक जैसम ने ऑब्जर्व किया जो ट्रायल जज थे, तो प्रोसिक्यूशन ने भी कहा सर ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और ये सब ठीक है, लेकिन ये डिले करना चाहता है अक्यूज, इसने डेलिबरेट जो डिनाई किया इस डॉक्यूमेंट का, तो वो जज ने फिर एक नोट लिख दिया, एक ऑब्जर्वेशन कर दी, पैरा 56 आप जो आर्डर पूरा है, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो इसने जजमेंट में जो हमारे बेंच ने ये 56 और इसमें ही आगे है, तो दैट विल बी पास्ड अगेंस्ट हिम, ये जो डेलिबरेट रेल है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसको देखेंगे जब इसको सेंटेंस करें, क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस क्या है, ये डिले करा रहा है ट्रायल को, इसने डिले किया। फिर आगे है हिज कंडक्ट इन द डेलिबरेटली डिनाइंग द जेन्युइननेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट may be taken as an aggravating circumstance, होते हैं दो कंट्रोल, mitigating and aggravating circumstance by determining the quantum of sentence because it will lead to prolonged trial, other than this there is no effect of such it, और कहते हैं इससे डिनाइल और उसमें करने का कोई फर्क नहीं है, अगर इसने डिनाइल किया तो वो दूसरा प्रोसिक्यूशन का जेन्युइन डॉक्यूमेंट होगा, प्रूव कर देंगे, लेकिन जो डिनाइल होगा वो कंसीडर किया जाएगा क्वांटम ऑफ। तो फिर जो जज ने किया हमारा सुप्रीम कोर्ट आपने इस पे ही बात कर ली थी, उन्होंने कहा आफ्टर हैविंग हर्ड
जो सिर्फ 56 के बारे में उन्होंने जान की, जो इसमें ऑब्जर्वेशन आई। मिस्टर दवे जो उस वक्त डिफेंस काउंसिल थे, जो पिटिशनर के काउंसिल थे वहां, फॉर द पिटिशनर एंड हैविंग परयूज्ड सेक्शन 294, जो हम आज 330 आ गई है हमारे, जिसको क्योंकि सीआरपीसी के वी आर ऑफ द ओपिनियन, उन्होंने अपना ओपिनियन बनाया दैट कॉलिंग अपॉन द accused to admit or deny the genuineness of the document produced by the prosecution along with the list under section 294। सिर्फ क्या है, क्या पर्पस है उसका, could only be said to be in any way prejudicial to the right of the accused। वो कहते हैं कि ये इसने एडमिशन करनी है, डिनाइल करना है, तो इससे कोई प्रेजुडिस नहीं होगा उसका एक्यूज का राइट, अगर वो एडमिट करता है, डिनाई करता है। तो अगर तो or nor could it said to be compelling it to be a witness against himself। और ये भी नहीं होगा कि वो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग, अगर वो एडमिट करता है, डिनाई करता है, तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं हो सकती, जो बार करती है आर्टिकल 23 ऑफ द आर्टिकल 20 सबसेक्शन, जो उसका क्लॉज है 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने कहा, लेकिन फिर लास्ट में वो क्या फाइनली उन्होंने कहा इन दैट व्यू ऑफ द, इन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी सुप्रीम कोर्ट में, भाई ये कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, ये कोई जो 56 में ट्रायल कोर्ट में बात कही है वैसी नहीं है, तो ये उन्होंने एक अपनी ऑब्जर्वेशन एक अपनी दे दी। फिर उन्होंने कहा, लेकिन इस उन्होंने डिलीट किया ना कोई 56 डिलीट कर दिया, जो पहला 56 वो क्या है सर, वो बड़ा ना होगा, यही जो पहले बड़ा ना होगा वही है इन व्यू, वो मतलब वो जो इन दैट एट द टाइम ऑफ पनिशमेंट, जो उन्होंने कहा कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे देखा जाए डिले हो रहा है, तो इसलिए वो एक बड़ी उसको बन जाएगा। तो उन्होंने कहा यार ये ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है जो मैं अपना गैदर करूं, आप भी बिल्कुल वेरी क्लियर। उन्होंने कहा कि यार ये वाले इस वक्त क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ देखना था कि जो एडमिशन और डिनाई, हाँ ये है कि सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग हो सकता है, प्रेजुडिस इसमें हो सकता है, इतनी ही। और उन्होंने कहा, और उन्होंने 294 को ही रेफर करके इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया इस इशू को। फिर उन्होंने कहा इन दैट व्यू ऑफ द मैटर वी आर नॉट इनक्लाइंड टू इंटरप्रेट। जो ऑर्डर था जो एडमिशन डिनाइल का, सेलिब्रेट है कैसे भी है, अगर डिनाई किया तो एविडेंस लाएंगे। I think advocate साहब ये क्लियर है, और क्लियर है एडमिशन और डिनाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द कोर्ट। आई थिंक क्लियर है ये चैप्टर, ये छोटा सा टॉपिक है तो बड़ा और जज साहब ने बड़ा इसको लैबोरेटरी एक्सप्लेन किया, और जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की बीच डाल के। तो इसमें मेन जो बात है, इसमें उन्होंने जो मेड की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो इसमें जो फैसला का क्रक्स है वो इसमें है, ये जो पैरा 3 है इसका है, in that view of the matter we are not inclined to with the impugned order। However, the observation made in para 56 are deleted। तो जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने वहां की थी उसको वो डिलीट कर दे। तो it is needless to say that petitioner accused shall be at liberty to raise all the contention as may be legally permissible during the course of the trial। तो उन्होंने कहा कि कोई उसमें जो भी वो चाहता है इस डॉक्यूमेंट के बारे में वो कर सकते हैं। तो मुझे वो ट्रायल कोर्ट में उसको भी लिबर्टी दे दी, लेकिन 56 की जो ऑब्जर्वेशन जो आपने कहा क्वांटम पे ये बात तो उसको कर दिया। तो ये छोटा सा है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं ये अपने जो जजेस हैं, जहाँ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, अनुज जी सुनिए आप भी थोड़ा सा, और आप भी थोड़ा, हमने ये आज क्यों ये सेक्शन ये बहुत रेलेवेंट है सर। ये है कि एक तो मैंने देखा जो इंसिस्ट करना चाहिए इसने प्रोसिक्यूशन और अक्यूज ने, सर जो भी कुछ डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपने देखा होगा जब ये सिविल प्रोसीडिंग्स होती है उसमें भी एक चैप्टर है ये एडमिशन एंड ट्रायल होता है, डिनाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसीलिए उसी के पैटर्न पे इसमें डाला गया, इंक्लूड किया, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कॉरस्पॉन्डिंग और कुछ नई एडिशन हो गई है जो अब चेंज है, जो टाइम फ्रेम कर दिया है। मैं सिंपल सी सर एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक्सीडेंट केस में होता है, एक्सपर्ट को बुलाते हैं, सिंपल, उसको सालों साल चलता रहता है, वो आता है, वो दूर होता है, वो छुट्टी पे है, ये वो टाइम मतलब डिले होता है। तो अगर उसको बुलाए बगैर ही डॉक्यूमेंट को जेन्युइननेस एडमिशन आ जाए तो खत्म बात, और आगे लड़कता ही नहीं। आप और आगे लेना चले जाओ, जैसे एंटीकेस केस में भी जहाँ पे एक्सपर्ट एफएसएल एक्सपर्ट आते हैं, जो आपके थ्री जो मर्डर केसेस हैं उसमें आपके ब्लास्टिक एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। तो दूसरे हैं, तो अगर वो जो डीएनए के टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं
जो पूरा एक एक्सरसाइज का अगर वो एडमिट कर लें, या और भी कोई डॉक्यूमेंट है, हम नहीं वी आर कन्फाइंड, वो ओपन है डॉक्यूमेंट का रेफरेंस तो नहीं है इसमें, तो एक्सपर्ट का है तो वो नेचुरली ये लगता है कि ये एक्सपर्ट रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है उनका, तो इसमें ट्रायल में और जज साहब ने भी देखना चाहिए, एक मौका देना चाहिए, एडमिशन ट्रायल स्टेज रखनी चाहिए, तो ये प्रोविजन का फायदा लेना चाहिए दोनों साइड में और इसको इन्वोक करना चाहिए जज पैकेज। और अगर एडवोकेट साहब जो हैं डिफेंस, उन्होंने भी कोई डॉक्यूमेंट देना है वो भी दे सकते हैं और प्रोसिक्यूशन भी दे सकता है डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग ट्रायल, यूं ही उसको कॉपी मिली उसके बाद विदिन 30 डेज। और जो आपने पढ़ा है मुझे लगता है ये काफी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।